पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई थी, उसका इफेक्ट कुछ पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिला। लेकिन पेट्रोल में कोई फिर से इजाफे का रुझान शुरू हो जाएगा। महंगाई ने भी फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है और महंगाई दोबारा जो है वो डबल डिजिट के करीब पहुंच रही है। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अर्से से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई थी और उसका इफेक्ट कुछ पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिला। लेकिन कल जो है वो पेट्रोल में कोई 45 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया और अभी जो है तवक्को ये की जा रही है कि फिर से इजाफे का रुझान शुरू हो जाएगा। और उसकी क्या वजह है, जो आलमी मंडी में कमी बेशी होती है वो तो एक वजह है ही है, लेकिन उसके अलावा क्या वजह है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा ये कि महंगाई ने भी फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है और महंगाई दोबारा जो है वो डबल डिजिट के करीब पहुंच रही है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ, वीकली कितना हुआ, एनुअल कितना हुआ, उसकी कुछ डिटेल शेयर करेंगे। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी किस्म के खदशात का इजहार किया है कि महंगाई जो है वो बढ़ने का इम्कान है। फिर IMF का दबाव है, IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF के साथ हमारे जो है वो मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। तो उस तनाज़र में हम क्या इक़दाम ले रहे हैं और उन इक़दाम के क्या असरात आ रहे हैं आवाम पे और आगे चल के क्या आएंगे, उसकी हम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले जो बराह रास्त आवाम से जुड़ी हुई खबर है उसकी हम बात करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की। अपने पहले भी 2-3 व्लॉग में मैंने इस इशू को हाईलाइट किया है और कोशिश की है कि आवाम की जो आवाज़ है उसको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ और आवाम के हकूक़ पे जो डाकाज़नी करने की कोशिश की जाती है अरबाब इख्तियार की तरफ से या ताकतवर लोगों की तरफ से, उनको जो है वो हम अपनी क्या कहते हैं ज़ंजीर तो हलाएं, कम से कम आगे करना ना करना, मानना ना मानना ये हुकूमत के अपने इख्तियार में है। जब भी कीमतें कम होना शुरू होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, आवाम को जो है वो फ़ायदा मिलना शुरू होता है, तो हुकूमत किसी शय पे ये माफियाज और ये ताकतवर लोग जो है वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। उस नैरेटिव को लेकर फिर हुकूमत इस कदर मजबूर हो जाती है कि छुट्टी वाले दिन उनको वर्चुअली जो है वो इजलास चेयर करना पड़ जाता है। अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उसकी वजह से हमने कीमत बढ़ाई, लेकिन जो असल वजह है, जो एक और वजह जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि ये जो इनबिल्ट किया जाता है ना प्राइस में, ये फिर फॉर एवर साथ चलता है। जो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कमी बेशी होती है वो तो एक आर्जी होती है, तो वो जब इजाफा होता है तो हम भी बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कमी आती है तो हम कम कर देते हैं। लेकिन कमी के वक्त जब हम जो प्राइस की जो बेस प्राइस है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड अप कर देते हैं जो प्राइस का हिस्सा बन जाती हैं, वो फिर आगे चल के आवाम को तकलीफ देती हैं। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। पेट्रोलियम जो डीलर्स थे वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे थे, हुकूमत पे दबाव डाल रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि अगर आपने डीलर मार्जिन ना बढ़ाया तो हम हड़ताल कर देंगे। इस पर काफ़ी मुज़ाकरात के सेशन हुए, नैरेटिव बनाया गया और बहुत जो है वो इस पर सीवियर किस्म की जो है वो कंसिक्वेंसेस को जो है वो हाईलाइट किया गया कि पेट्रोल की शार्टेज हो जाएगी, लाइनें लग जाएंगी, कीमतों की जो है वो एक तो इजाफा तो होगा ही होगा, लेकिन एशिया की शार्टेज भी हो जाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी। और फिर आज की डेडलाइन दी थी कि अगर हुकूमत ने बात ना मानी तो हम हड़ताल कर देंगे। हुकूमत बेबस हो गई। वज़ीर ख़जाना ने इजलास चेयर किया और उस इजलास को उन्होंने वर्चुअली चेयर किया और हथियार डाल दिए इस माफिया के सामने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डेफिनेटली इससे ऊपर चली जाएंगी और प्राइस जो उसकी बेस प्राइस है उसमें ₹1.34 का इजाफा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी शायद लिप सर्विस करें या जो इंटरनेशनल मार्केट में कमी आए और उसका पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल ना किया जाए और थोड़ी बहुत कमी करके इस प्रेशर को दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट आज ज़रूर आएगा। आज जो काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ उसमें पेट्रोल पंप मालकान, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है उसके दबाव में आके हुकूमत ने जो डीलर मार्जिन है वो बढ़ा के
اور उसमें 1 रुपये 34 पैसे का इजाफा किया है और वो 9 रुपये और 98 पैसे पर लीटर कर दिया है, और जबकि पहले ये इजाफा 8 रुपये 64 पैसे था पहले जो डीलर मार्जिन था। अब उसे बढ़ाकर 9 रुपये और 98 पैसे पर लीटर कर दिया गया है। ये तो पहली मरतबा इजाफा नहीं हुआ, इससे पहले भी गाहे बगाहे इसको बढ़ाया गया है। ये पहले कोई 1-1.5 रुपये के करीब होता था, तो इसको ग्रेजुअली बढ़ा के यहाँ तक ले आए, और अभी भी वो कह रहे हैं कि ये कम है। और इससे डेफिनेटली आवाम पे जो है वो बोझ पड़ेगा, और उससे महंगाई का फिर एक सैलाब आएगा दोबारा से। और हुकूमत की कुछ कोशिशों से महंगाई में कुछ थमना शुरू हुई थी महंगाई, लेकिन अब फिर से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी अभी जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के फिगर्स आए हैं वो भी होश रुबा हैं। उसमें 0.15% इजाफा हुआ है जब से नया माली साल शुरू हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, पिछले महीने यानी जो पहला महीना था माली साल का, उसमें आखिरी हफ्ता जो था उसमें महंगाई की शरह में कुछ कमी आई थी। बाकी ओवरऑल महंगाई का मुसलसल इजाफे का रुझान है। और अभी भी इस महीने का जो दूसरा हफ्ता है, आज जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ने अदाद शुमार जारी किए हैं, तो ये कोई किसी इदारे की ऐसे इदारे के नहीं हैं कि जो क्रेडिबल ना हो, जो प्राइवेट हो, जिस पे आप इल्ज़ाम लगा सकें कि इन्होंने कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के लिए, अपोजिशन के कहने पे या हुकूमत को दबाव में लाने के लिए ये फिगर्स जो है वो मनगढ़ंत जारी किए हैं। ये अपने हुकूमत के इदारे के फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के, कि 0.15% इजाफा हुआ है, और एनुअल जो महंगाई की शरह है वो 9.11% तक पहुँच गई है। 20 चीज़ों अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, 9 की कीमतों में कमी हुई है, और ऑलमोस्ट 22 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कीमतें मुस्तहकम रही हैं। जो कीमतें, जिन अशिया की कीमतें बढ़ी हैं उसमें प्याज है, चिकन है, दाल चना है और इस तरह की दूसरी आइटम्स हैं, और जो कम हुई हैं उसमें आलू टमाटर वगैरह है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ एक साइड ना देखे, दोनों साइडों को देख के ऐसे रैशनल फैसले करे जिसका कि मुल्क की इकॉनमी पे और आम लोगों की ज़िंदगी पे कोई मस्बत इम्पैक्ट आए। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि आपको 14 अगस्त के दिन ECC का इजलास बुला के और आपको माफिया के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ा? इससे कोई हुकूमत की रिट के बारे में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। अगर हुकूमत की रिट कायम ना रहे तो फिर पीछे क्या रह जाता है? होना तो ये चाहिए कि जो लोग इस तरह के कामों से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत उनको निशाने इबरत बनाए ताकि दोबारा किसी को जुर्रत ना हो। लेकिन चूँकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो लोग हुकूमतों में बैठे होते हैं वही ये धंधा भी कर रहे होते हैं, तो लिहाजा वो ऐसा कर नहीं सकते कि वो इनको लगाम डालें। और यही बाकी सेक्टर्स में भी होता है। और अगर हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कंट्रोल कर ले, नाजायज़ मुनाफाखोरी पे कंट्रोल कर ले, अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर ले, तो आवाम को बहुत हद तक रिलीफ मिल सकता है। और जो हुकूमत गिला शिकवा करती है कि आवाम उन पर तनकीद करती है, उस गिले शिकवे से भी हुकूमत की जान छूट जाएगी और हुकूमत की आवाम में मकबूलियत बढ़ जाएगी। और ये मकबूलियत हकीकी मकबूलियत होगी, ना कि कोई नैरेटिव बिल्ड करके मकबूलियत जो है वो हासिल की गई। तो लिहाजा हुकूमत को दोनों साइड को रख के मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में फ़ैसले करने चाहिए, ना कि किसी तबके के दबाव में आके फ़ैसले किए जाएँ।